जितना हुकूमत रिलीफ दे सकती है देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा महंगाई का बोझ है पूरी आवाम पे। हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे हम गरीबों लोगों का ख्याल करें और इसकी जितनी ज़्यादा हो सके कीमत कम करें। जितना कम हो जाए उतनी अच्छी बात है, कुछ तो कंसेशन मिलेगी ना, कुछ तो रिलीफ मिलेगा आवाम को। 8 रुपये हो रहा है तो पॉजिटिव न्यूज़ है, खुशाइंद खबर है। मुआशी बहाली के इक़दाम समरात अवाम को मिलने लगे। निगरां हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी। पेट्रोल 8 रुपये और डीजल 11 रुपये फ़ी लीटर सस्ता। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत 323 रुपये 38 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की फ़ी लीटर कीमत 318 रुपये 18 पैसे हो गई। अवाम ने फैसले को खुश आइंद करार दे दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने एपेक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया। एपेक्स कमेटी का इजलास मंगल को इस्लामाबाद में होगा। इजलास में नेशनल एक्शन प्लान पर पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। दहशतगर्दों के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा कोयटा, मसूंग और योब में होने वाले हालिया दहशतगर्द हमलों के बारे में ब्रीफिंग। वफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला बलूचिस्तान और अहम सूबाई वज़रा समेत आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। सरबराह पाक फौज का कहना था कि अंदरूनी और बैरूनी शरपसंद क़ुव्वतों को मुल्क की मुआशी और इंसानी तरक्की से तकलीफ पहुँच रही है। ये दहशतगर्द और उनके सहूलतकार ख्वारिज हैं जिनका मजहब और नज़रिए से कोई ताल्लुक़ नहीं। वो पाकिस्तान और उसकी आवाम के दुश्मन हैं। बड़ी ताकतों के खिलाफ कौम की हिमायत से रियासत और सिक्योरिटी फोर्सेस भरपूर ताकत का इस्तेमाल करती रहेंगी। मस्तूंग धमाका। सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में जख्मों की ताब ना लाते हुए 8 जख्मी चल बसे। जाबहक अफराद की तादाद 60 हो गई। महकमा सेहत के मुताबिक 30 लाश नवाब गौस बख्श रईसानी अस्पताल में 22 DHQ मस्तूंग मुंतकिल कर दी गई। हमलावर की शनाख्त के लिए नादरा से मदद ली जाएगी और DNA करवाया जाएगा। जियो फेंसिंग भी होगी। फजा सोगवार, आहों और सिस्कियों में शहदा की तदफीन की गई। जितने बड़े वाकयात बलूचिस्तान में और सबके पीछे जो है वो रॉ की इन्वॉल्वमेंट रही है और जो वो पाकिस्तान को जो कुव्वतें डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं हम उनके अगेंस्ट जाएं। वो कोई भी उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मे का रिजॉल्व। दहशतगर्दों के खिलाफ जितना बड़ा ऑपरेशन करना पड़ा करेंगे। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का कहना है कि हमें मालूम है ये सब कौन कर रहा है, कहाँ से हो रहा है। सबकी नानी एक और सबके पीछे रॉ है। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को उनके बिलों से ढूंढेंगे। ये फसादी हैं, इस्लाम के नाम पर लोगों का खून बहा रहे हैं। इनके आगे सरेंडर नहीं करेंगे। तमाम इदारे मिलकर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। चित्राल में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कल अदम TTP के 4 सहूलतकार गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। कार्रवाई अच्छा गाई के इलाके में अमल में आई। मुलजिमान की गिरफ्तारियों की तवक्को है, जबकि बरामद किए गए असले में राइफल और गोला बारूद शामिल हैं। अक्टूबर को इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम को वालियाना तारीखी इस्तकबाल करें। इस्टेब्लिशमेंट से नहीं टकराना। नून लीग के मुशावरती इजलास में फैसला। पार्टी सदर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में नवाज शरीफ की वापसी की तैयारियों का जायजा लिया गया। शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए कमर कसली है। मुआशी अंधेरे मिटाना, आवाम को रिलीफ दिलाना, यही पार्टी का असल एजेंडा है। मईशत की बहाली, कौमी इत्तेहाद और दहशतगर्दी का खात्मा हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। हमारी तवज्जो आवाम को मसाइल से निजात दिलाने की तरफ थी, है और रहेगी। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर कानूनी पेचीदगियों से निमटने की तैयारियां मुकम्मल। नवाज शरीफ की वापसी से 2 रोज़ कबल लाहौर हाई कोर्ट में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर की जाएगी। जमानत मिलने पर नवाज शरीफ लाहौर से जलसे से खिताब भी करेंगे और पीर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरेंडर करेंगे। केस में मरियम नवाज और कैप्टन सत्तर की बरियत के फैसले से भरपूर फ़ायदा उठाने की तैयारियां, जबकि कानूनी टीम ने अदालत में सरेंडर की सूरत में इश्तिहारी करार देने का फैसला मुअत्तल होने की उम्मीद जाहिर कर दी है। नून लीग आज शाहदरा में पावर शो करेगी। जलसे से मरियम नवाज और हमजा शहबाज खिताब करेंगे।
एक इत्मीनान लेकर ही वापस आ रहे होंगे, मेरा अंदाज़ा ये है। उनका अपना मुल्क है, यहाँ उनको सियासत करने का भी हक है, अपने मुल्क में आने का भी हक है। जाहिर है कि फैसला उनके हाथ में है, उन्होंने अब ऐलान किया हुआ है। हम उनके आने पर उनको खुशामदीद कहेंगे और बाकी रहा उनके जो कानूनी मामलात हैं, जो अदालत से मुताल्लिक़ हैं, जाहिर है कि उन्होंने इस हवाले से ज़रूर होमवर्क किया होगा। नवाज शरीफ को ज़रूर वापस आना चाहिए। उम्मीद है अदालती कार्रवाई से मुतालिक उनकी तैयारी होगी। हम भी नवाज शरीफ का भरपूर वेलकम करेंगे। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी थ्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। इस वक्त इलेक्शन कैंपेन करना बहुत मुश्किल है। इंजमाम के बाद फाटा की आवाम को 6 सीटों से महरूम कर दिया गया। फाटा की आवाम से अरबों रुपए का वादा करके सिर्फ 80 करोड़ दिया गया। PTI ने हमेशा अवाम को गुमराह किया। PTI को मुल्क की सियासत में ही नहीं होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की नई लहर से सूबे का हर शख्स मुतासिर है। बलूचिस्तान जल रहा है। अंदरून सिंध और पंजाब में डाकू राज है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, आजमाई हुई जमातें आवाम को फिर धोखा देने की कोशिश कर रही हैं। नौजवान अब की बार दिलफरेब और झूठे नारों का शिकार ना बने। दहाइयों से मुल्क लूटने वालों का वोट की ताकत से एहतसाब करना होगा। सैफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी कसूरवार करार। FIA ने चालान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खुसूसी अदालत में जमा करवा दिया। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को ट्रायल करके सजा देने की इस्तदा कर दी। जराये के मुताबिक असद उमर FIA के मुल्जिमान की लिस्ट में शामिल नहीं। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान FIA के मजबूत गवाह बन गए। सेक्रेटरी खारजा असद मजीद, साबिका सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद, एडिशनल सेक्रेटरी खारजा फैसल नियाजी तिरमिजी भी गवाहों में शामिल। चालान के मुताबिक चेयरमैन PTI ने सैफर अपने पास रखा और स्टेट सीक्रेट का गलत इस्तेमाल किया। सैफर की कॉपी चेयरमैन PTI के पास पहुंची लेकिन वापस नहीं की गई। शाह महमूद कुरैशी ने 27 मार्च को तकरीर की, फिर चेयरमैन PTI की मुआवनत की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सालिया नीलम की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट का 3 रुकनी फुल बेंच 4 अक्टूबर को केस की समाअत करेगा। चेयरमैन PTI ने तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को चैलेंज कर रखा है। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसला करने से रोक रखा है। निजी TV प्रोग्राम में चेयरमैन PTI के वकील शेर अफजल मरवत और सेनेटर अफनानुल्लाह के दरमियान झड़प का मामला थाने पहुंच गया। नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह ने मुकदमे के इंदराज के लिए थाना इस्लामाबाद में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि प्रोग्राम में मारा पीटा गया। थप्पड़ मारने से नींद बेहोश होकर फर्श पर गिरा। सर पर चोटें आईं। मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात की जाए। PTI के वकील ने भी दरख्वास्त जमा करवा दी। पाकिस्तान और IMF के कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त के लिए मुज़ाकरात अक्टूबर के आखिरी हफ्ते होने का इम्कान। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने IMF की ऑनलाइन मीटिंग। निगरान हुकूमत कोई नया टैक्स नहीं लगाएगी। पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया, FBR का नया टैक्स लगाए बगैर टैक्स हदफ हासिल करने का अज़्म। IMF का FBR की कारकर्दगी पर इज़हार इत्मीनान। FBR ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तोसी कर दी। FBR ने तारीख में 1 माह की तोसी का सर्कुलर जारी कर दिया। इनकम टैक्स गोशवारे 31 अक्टूबर 2023 तक जमा कराए जा सकते हैं। ओगरा ने LPG की कीमत में इजाफा कर दिया। LPG की फ़ी किलो कीमत में 20.86 रुपये का इजाफा कर दिया गया। 11.8 किलो सिलेंडर 246.15 रुपये महंगा हो गया। ओगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक LPG के 11.8 किलो सिलेंडर की नई कीमत 3079 रुपये मुकर्रर कर दी गई। नई कीमतों का इतलाक 1 अक्टूबर से होगा। कचरे का एक इशू है। अब आप बताएं ना, जिस शहर की आबादी आपको एग्जैक्टली ना पता हो, वो शहर की प्लानिंग कैसे होगी? टैक्स हमें जमात इस्लामी इकट्ठा नहीं करने दे रही। 4.5 अरब रुपए की रिकवरी है, वो जमात इस्लामी ने रुकवा दी क्योंकि वो नहीं चाहते कि कराची शहर अपने पैरों पर खड़ा हो।
जिस शहर की आबादी का आपको पता ना हो उसकी प्लानिंग कैसे करेंगे। जमात इस्लामी टैक्स इकट्ठा नहीं करने देती। कराची में मनफी चीज़ों को मस्बत में बदलना होगा। हम माफिया का हिस्सा नहीं, माफिया को नहीं चलने देंगे। मेयर मुर्तज़ा वहाब का ऐलान। चिड़ियाघर में एक्वेरियम के इफ्तिताह के बाद बोले, नहीं कहता मेरे पास इख्तियारात नहीं। शहर में सफाई के हवाले से काम किया जा रहा है। कचरे से बिजली पैदा करके आवाम को फ़ायदा पहुँचाएंगे। पार्किंग के नाम पर कोई आपसे ज़बरदस्ती पैसे नहीं ले सकता। में वहां पर पहुंचे, हमें तो हक चाहिए। हमारा जो है वो मुतालबा ये है कि इस शहर को उसका हक मिलना चाहिए, इस मुल्क के अवाम को उसका हक मिलना चाहिए। ये ज़िमनी इंतखाब जो किया जा रहा है वो उन मेयर साहब के लिए किया जा रहा है कि जो एक जालसाजी के ज़रिए, कब्ज़े के ज़रिए से पीपल्स पार्टी ने हमारे सरों पर ये मेयरशिप मुसल्लत की है। 6 अक्टूबर को कराची में गवर्नर हाउस पर धरना पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा। यूसी का ज़िमनी इंतखाबात में 10 फर्द के लिए जा रहा है और जो जाली तरीके से मेयर की सीट पर मुसल्लत हुआ है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कराची में नाज़मीन से खिताब, कहा कि अब 15 मकामात के बजाय 100 मकामात पर गाड़ियाँ बंद करके धरना देंगे। सिंध असम्बली में कानून साजी के लिए मेयर के उम्मीदवार बनने के खिलाफ 11 अक्टूबर को अदालत में समाअत होगी। कराची में एक बार फिर कत्लो गारत गरी और जराइम की वारदातों ने जोर पकड़ लिया। मुसल्लह अफराद ने 4 शहरियों को मौत के घाट उतार दिया। छीना झपटी लूट मार की वारदातों में मुतादिद शहरियों को सरे राह बिला खौफ खतर लूट लिया गया है। सोहराब गोट गन्ना मंडी के करीब मुबैना मुकाबला, फायरिंग के तबादले में जख्मी समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, पिस्तौल और मोटरसाइकिल बरामद। सईदाबाद से 2 साला बच्चा अगवा, पुलिस के मुताबिक बच्चा अपने भाई के साथ जा रहा था। मोटरसाइकिल पर मर्द और खातून आए और समीर को उठा कर ले गए। मुकदमा दर्ज। मिंचनाबाद में 6 मुख्तलिफ मकामात पर डकैतियों की वारदातें। मेडिकल स्टोर, फैशन पॉइंट समेत 6 मकामात पर सिरे शाम लूट मार की गई। डाकू लाखों रुपए और 125 मोटरसाइकिल ले गए। डाकू जाते हुए मेडिकल स्टोर के कैमरे की LCD भी तोड़ गए। दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद होने वाले पाक फौज के जवानों को सुपुर्द खाक कर दिया गया। शोहदा को आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। हवालदार अब्दुल सत्तार का ताल्लुक डेरा गाजी खान, लांस नायक मोहम्मद अदनान का ताल्लुक टांक, लांस नायक आजम खान का ताल्लुक लकी मरवत, सिपाही नदीम खान का ताल्लुक कोहाट और लांस नायक खैर गुल करम एजेंसी के रिहायशी थे। नमाज जनाजा में अस्करी और सिविल हुकाम शरीक हुए। न्यूयॉर्क में तबाहकुन बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, हुकाम ने इमरजेंसी नाफिज कर दी। 5 रोज से जारी बारिशों के बाद न्यूयॉर्क के कई इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कों और पुलों के नीचे सैलाबी पानी जमा हो गया। शहर में मजीद बारिशों और रेलों की वार्निंग जारी। जिम्बाब्वे में सोने की कान बैठ गई, 6 अफराद हलाक, दर्जन से ज्यादा लापता। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मलबे तले मजीद 15 अफराद के दबे होने का खदशा। लाशों की तलाश जारी, 11 अफराद बाहर निकलने में कामयाब। एशियन गेम्स में पाकिस्तान को एक दिन में 2 शिकस्त। कौमी खेल हॉकी में 2-10 से बदतरीन शिकस्त का सामना। स्क्वाश इवेंट के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हरा दिया। पाकिस्तान ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। सॉफ्ट अंडर 19 जबकि एक बार फुटबॉल के टाइटल में पाकिस्तान भारत ने 3-0 से हरा दिया। मिशन वर्ल्ड कप कौमी टीम आज फिर प्रैक्टिस करेगी। 3 अक्टूबर को दूसरे वार्म अप मैच में ऑस्ट्रेलिया से सामना होगा। ग्रीन शर्ट्स का शाहीन अफरीदी और शादाब खान को भी आजमाने का फैसला। बैटिंग कॉम्बिनेशन फाइनल करने की कोशिश भी की जाएगी। टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर इंग्लैंड से भारत के लिए रवाना, सुबह टीम को ज्वाइन करेंगे।
वार्म अप मैचेस का मकसद कम्बिनेशन चेक करना होता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ तजुर्बात से फ़ायदा हुआ, कुछ नए आइडियाज़ मिले, हमने बॉलिंग ऑप्शन भी देख लिए। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान ने कीवीज के खिलाफ टीम परफॉर्मेंस की वजाहत पेश कर दी। एतराफ़ किया फील्डिंग में कुछ गलतियाँ हुई हैं, भारतीय कंडीशंस का पहले अंदाज़ा नहीं था, अब कुछ मालूम हो गया। मुल्क की नुमाइंदगी करने आए हैं, कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में इस्तकबाल शानदार था, अवाम का जोश देखकर ऐसा लगा जैसे लाहौर या कराची एयरपोर्ट पर हो। भारतीय शहर हैदराबाद दक्कन के मुकामी रेस्टोरेंट में पाकिस्तानी टीम के खाबे खिलाड़ियों ने लजीज डिशेस से मुकम्मल इंसाफ किया, जमकर पेट पूजा की। फैन से मुलाकात होने पर सेल्फी सेशन भी चला। प्लेयर्स ने अपने ऑफ डे को भरपूर अंदाज में एंजॉय किया। मैक्सिको में फुटबॉल मैच के दौरान कुत्ता मैदान में घुस गया, फुटबॉल छीनकर खेलता रहा, इंतजामिया की दौड़े लग गई। दो नहीं, चार नहीं, अब दर्जनों अफराद टेबल फुटबॉल खेलेंगे। तुर्की में 151 मीटर की टेबल फुटबॉल बना दी गई। एक साथ कई अफराद ने मिलकर टेबल फुटबॉल खेला। नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल। और जासूस खुफिया मिशन पर रवाना, चंद एजेंट्स ने ताकतवर आदमी को शिकस्त दे दी। हॉलीवुड एक्शन फिल्म आर्गेल का ट्रेलर जारी। फिल्म फरवरी 2024 को बड़े पर्दे पर रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।